विश्व दिव्यांग के अवसर पर आज शनिवार को समाज सेवी संस्था ओंकार चैरिटेबल फाउंडेशन और देव समाज कॉलेज ऑफ एजुकेशन सेक्टर 36 के आपसी सहयोग से एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था के चेयरमैन रविंद्र सिंह बिल्ला, कॉलेज प्रिंसिपल इग्निस ढिल्लो सहित चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार के प्राइवेट सेक्रेटरी जी शर्मा, यूटी गेस्ट हाउस के असिस्टेंट डायरेक्टर डैनियल, सृष्टि कर्मा फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हरचरण सिंह, ओंकार चैरिटेबल फाउंडेशन की सेक्रेटरी अस्तिंदर कौर, सृष्टि कर्मा फाउंडेशन की सेक्रेटरी रवनीत कौर सहित GMCH सेक्टर 32 की डॉक्टर टीम उपस्थित थी। कॉलेज परिसर में आयोजित जागरूकता अभियान के दौरान योगा थेरेपिस्ट और सृष्टि कर्मा फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हरचरण सिंह एक मेडिटेशन सत्र भी आयोजित किया गया। तत्पश्चात GMCH की विशेष डॉक्टर गुरजीत कौर और उनकी टीम के द्वारा डिसेबिलिटी पर चर्चा की गई और इसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। वहीं इस दौरान डाउन सिंड्रोम पीड़ित अशनूर कौर की माता कुलवंत कौर ने भी कार्यक्रम में शिरकत की और इसके लीगल पहलुओं पर चर्चा करते हुए गवर्नमेंट से मिलने वाली विभिन्न सेवाओं पर प्रकाश डाला। और डिसेबिलिटी को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है या मैनेज किया जा सकता है। डिसेबिलिटी अगर आती है, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि अगर डिसेबिलिटी आ रही है तो हम उसको एक 100% डिसेबिलिटी अगर आ रही है तो अगर हम उसको मैनेज टाइमली कर लेते हैं और प्रॉपरली कर लेते हैं तो वो डिसेबिलिटी हम उसको रिड्यूस 60% 70% इम्पैक्ट पे ला सकते हैं, जिससे कि एक ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। एक जैसे कि एग्जांपल लें हम, अगर डाउन सिंड्रोम है, ये एक क्रोमोसोमल डिसेबिलिटी है जिसमें 21 नंबर क्रोमोसोम एक ज़्यादा होता है। इसको हम डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं या ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। ये हम अब डाउन सिंड्रोम हम प्रेगनेंसी में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, 11वें हफ्ते में इसके टेस्ट अवेलेबल हैं। 11 से 13 हफ्ते हम 11 तक उसमें हम ये पता कर सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं कि ये डाउन सिंड्रोम है या नहीं बच्चे में। अगर ये डाउन सिंड्रोम है तो हम उनको काउंसल कर सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं और वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। इससे कि 11वें हफ्ते में अगर पता चल जाता है कि एक बच्चा में कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट आ रहा है तो बहुत अर्ली में ही एक डिसीजन, इतना स्ट्रेस जो पूरी प्रेगनेंसी का है वो इम्पैक्ट भी कम हो जाता है और कपल डिसाइड कर सकता है कि उसको वो बच्चा चाहिए या। और उन बच्चों पे एक दया ना करके एक सहायता इनके ऊपर की जाए ताकि अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। यही हमने सुना कि आप अंदर कहते हुए दिखाई दे रहे थे। क्या कहना चाहते हैं, असलियत में क्या है? देखो, ये ओंकार चैरिटेबल फाउंडेशन जो ह्यूमनिटी के लिए काम कर रहा है और हमेशा करता रहेगा। इसका मकसद यही है कि लोगों को इस तरह के चीज़ों नाल अवेयर कराया जाए। देखो, ये साडा दूसरा प्रोग्राम है। पहला असी सब तो पहला 25 सैक्टर की कलोनी के विच लगाया सी डॉक्टरों की टीम नाल मिलकर 32 के डॉक्टरों की। अज असी कॉलेज के विच कुड़ियां नूं इस चीज़ के प्रमोट करने लिए आए सी। साडा मकसद ये है कि जो डिसेबिलिटी जिहड़ी हुंदी है किसी तरीके नाल इहनूं प्रिवेंशन किया जाए, कंट्रोल किया जा सकता है या पहले पता लगाया जा सकता है। तो किसी तरीके नाल इसके की बेनीफिट हैं जो लीगल बेनीफिट मिल सकने बच्चों नूं या इन्हां दे पेरेंट्स नूं। इन्हां नूं सिर्फ सहायता की लोड़ है, दया के पात्र नहीं है। ये तो एक रब का रूप है। जिवें रब दे विच एक भावना हुंदी है, ना वो वैरी हुंदा ना मित्र हुंदा, इहदे विच बच्चे च भी वही भावना हुंदी है। इनू ये नहीं पता हुंदा किहड़ा मेरा दुश्मन है और किहड़ा मेरा मित्र है। ये सेम रब का रूप होते हैं। तो तुसीं रब दी ते दया नहीं कर सकते, रब तो दया दे लैण वाले बन सकते हो। और मेरी यही बेनती है कि ये जिन्ने भी इस तरह के बच्चे हैं तुहानूं हैल्प करनी चाहिए है कि जो सरकार की कोई स्कीम आ रही है तुसीं उन्होंने लीगल तरीके नाल, जिवें इसलिए सरकार डिपार्टमेंट हैगा जिहड़ा लीगल सर्विस वाला दा वो भी इस काम के उत्ते। सर, आप चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में काम देखते हैं, करते हैं, तो कैसी कैसी योजनाएं आ रही हैं ऐसे बच्चों के लिए? सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट काफ़ी बच्चों के लिए स्कीम्स ला रहा है। टाइम टू टाइम उसमें बच्चों के लिए काफ़ी स्कीम्स हैं। उसमें डिटेल्स अभी तो मेरे पास नहीं है अवेलेबल। फिर भी किस तरह की स्कीम है ताकि बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो सकें, जो बच्चे इस तरह के? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन
का इसके बारे में सोचा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दी जा सके। कंपेशनेट अपॉइंटमेंट्स के बारे में भी है स्कीम कि किसी की घर में अगर डेथ हो जाती है तो उनके जो डिपेंडेंट हैं उनको उनकी एजुकेशन के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट दी जा सकती है। सर, एजुकेशन में किस तरह का डिपार्टमेंट काम कर रहा है ताकि इन बच्चों के लिए एक स्पेशल एक ऐसी एजुकेशन दी जा सके ताकि ये बच्चे अपने पैरों पर खड़े होकर खुद अपना सहारा बन सकें? ऐसे है स्किल डेवलपमेंट के काफ़ी स्कीम्स होती हैं, उसमें अगर बच्चे ये ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं तो उसमें इनको अपने पैरों पे खड़े होकर आगे एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। तो मैं तो ये कहूँगा कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अप्रेंटिस कोर्सेज होते हैं वो इनको लेने चाहिए, स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं वो इनको लेके आगे अपनी एम्प्लॉयमेंट अपने पैरों पे खड़े सर, आजकल देखा गया है जिस तरह से इन बच्चों के ऊपर एक दया की जाती है, जबकि ये दया के पात्र नहीं है, हेल्प के पात्र हैं।